15 अगस्त एक तारीख नहीं बल्कि आजादी की एक कहानी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद नहीं हुआ होता तो आज हम सभी कहां होते। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख ही नहीं बल्कि एक जज्बा है। ये उस मां की मुस्कान है जिसने अपने बेटे को देश के लिए खोया है। ये उन लाखों शहीदों का सपना है जिन्होंने अपने कुर्बानी से देश को आजाद किया है। कोई हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, कोई गोली खाकर वंदे मातरम बोलता रह गया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, ये सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि हमारे देश के आजादी करने के पीछे एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। ये सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि आजादी की नींव है। मंगल पांडे अंग्रेजों के खिलाफ जब विरोध किया था, उसके बाद तुरंत आती है रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने पीठ पर अपने बच्चे को बांधी और कूद गई उस युद्ध के रणभूमि में जिससे देश को आजादी मिलेगी। रानी लक्ष्मीबाई एक महिला थी, लेकिन उसके पास जो साहस थी मर्दों से कई गुना ज्यादा थी। रानी लक्ष्मीबाई कभी ये नहीं सोचती थी कि क्या होगा आगे चलकर, क्या होगा हमारे बच्चों के साथ। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ और सिर्फ सोचती थी कि हमें देश को आजाद करना है, इस कैद पिंजरा से बाहर करना है, ताकि मैं खुले आसमान की ओर देखूं और एक लंबी गहरी सांस लूं। तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर जैसे वीर जवानों ने अंग्रेजों के हुकूमत को हिला डाली, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, अभी जारी है। महात्मा गांधी ने अहिंसा को हथियार बनाया, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और भगत सिंह जैसे वीर जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तब जाकर हमारा देश भारत आजाद हुआ, तब जाकर मिला हमें ये तिरंगा, ये संविधान और ये आजाद भारत। कुछ महत्वपूर्ण तारीख जिससे हमारे देश भारत की आजादी मिली थी। 1857 की क्रांति, जिसमें मंगल पांडे ने अंग्रेजों को धूल चटाया था, अपने गन से धुआं कर डाला था। 1885 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिससे भारत के सभी लोग आपस में जुड़ सके, एक जगह दूसरे जगह बैठक कर सके, ताकि अपने देश के बारे में जाने और अंग्रेज को यहां से उखाड़ डालें। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये वैसा दर्दनाक कांड है जिसमें इसमें किसी व्यक्ति का कोई गलती नहीं था। बस गलती इतना था कि इन लोगों ने मेला देखने के लिए गया था। बैसाख के पूर्णिमा को जलियांवाला बाग एक बगीचा है जिसमें लोग मेला देखने के लिए गए थे। माइकल ओडायर ने जनरल डायर को कहा कि तुम जाओ और अपने साथ आर्मी को लेकर जाओ। तो जनरल डायर और आर्मी दोनों आपस में गया, जाकर देखता है जलियांवाला बाग में, तो देखता है कि 10,000 की भीड़ है। जनरल डायर कहता है कि फटाफट से 10 मिनट में खाली करो। आप सोचिए, क्या 10 मिनट में 10,000 भीड़ खाली हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। जनरल डायर और उसका आर्मी अंधाधुंध लोगों के ऊपर गोलियां चलाया, निहत्थे लोगों के ऊपर जिन्होंने कोई कसूर नहीं की थी, कोई गलती नहीं की थी, वैसे लोगों के ऊपर गोली का बरसात किया गया था। लोगों को भूंज दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड था। 1930 में दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें महात्मा गांधी का कहना था कि नमक उत्पादन का अधिकार भारत सरकार के पास होनी चाहिए, ना कि ब्रिटिश सरकार के पास।
1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन लाया और लास्ट में हमारा देश 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। ये वो तारीख है जिस दिन हम लोग खुले आसमान की ओर देखते हुए ना किसी से डर और ना किसी से भय को सोचते हुए एक गहरी सांस ले सकता था और आज तक भी ले रहा हूं। लेकिन ये जो गहरी सांस और खुले में ऐश मौज की जिंदगी जीना तब संभव हुआ है, इसके पीछे हजारों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपने जान को कुर्बानी दी है, तब हम लोग आज यहां पे हैं। लेकिन सोचिए, क्या अपने सपने को सच में वो भारत बना पाया जिसका उन लोगों ने सपना देखा था? हम आजाद हैं, लेकिन असली आजादी तब मानी जाएगी जब देश का हर एक बच्चा शिक्षित होगा, देश में प्रत्येक महिला सुरक्षित रहेगी। देश आजाद तब माना जाएगा जब देश का हर एक युवा के पास रोजगार होगा। देश तब माना जाएगा जब देश से भ्रष्टाचार, करप्शन खत्म हो जाएगा। तो कैसा लगा आप सभी लोग जरूर बताएंगे 15 अगस्त के बारे में, और आप सभी लोग कमेंट करिएगा वीर सपूतों के लिए जिन्होंने अपने देश के लिए जान को कुर्बानी दिए हैं। तो आप सभी लोग कमेंट में कीजिएगा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उन सारे वीर जवानों को दिल से सैल्यूट है, सत्य सत्य नमन है। उनका नाम हमेशा अमर रहेगा, अमर है, अमर रहेगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।